ऐश और इसके फ्रेंड्स माउंट मून पर पहुंच जाते हैं, बट वहां पर उनका सामना टीम रॉकेट से हो जाता है, जो कि अपने आर्कनाइन और मिमिक्यू का यूज करके कर्सरिंग के ग्रुप को डिफीट कर देते हैं। सैना कहती है कि हमें टीम रॉकेट को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बट मिस्टी कहती है कि अगर हमने यहाँ पर टीम रॉकेट को इग्नोर कर दिया तो आगे जाकर ये हमारे लिए और भी प्लान्स बनाएंगे, जिससे हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी। इससे अच्छा है कि हम यहीं पर इनसे डील करें और इनको डिफीट कर दें। मिस्टी के बात से एग्री करते हुए ऐश चिल्लाता है, हे टीम रॉकेट, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जेम्स, जेसी और म्याऊ ऐश की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओ इस बार तो तुम खुद ही हमारे पास चल के आ गए। अब हमें पिकाचू को चुराने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जेम्स अपने आर्कनाइन को फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए कहता है। वहीं पर जेसी अपने मिमिक्यू को शैडो बॉल अटैक यूज करने के लिए कहती है। दोनों अटैक एक साथ पिकाचू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऐश कहता है, पिकाचू अभी फुल फोर्स के साथ थंडर अटैक का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसा ही करता है। फ्लेम थ्रोअर और शैडो बॉल थंडर अटैक से टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर पिकाचू का थंडर अटैक कहीं ज्यादा पावरफुल था, जो कि इन दोनों ही अटैक को ओवरपावर करते हुए मिमिक्यू, आर्कनाइन और टीम रॉकेट के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और फाइनली एक और बार टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ हो जाती है, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर। ब्रॉक कहता है, बहुत बढ़िया पिकाचू और ऐश, अब ये हमें पूरे के पूरे माउंट मून पर परेशान नहीं करने वाले। वेल, अब सभी लोग माउंटेन पर आगे बढ़ते हैं और बीच में ही सैना कहती है, ऐश ये देखो, यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स है, क्या ये फुटप्रिंट्स उसी मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रैक के हो सकते हैं? ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ, इसके चांसेस होंगे, हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना होगा, क्या पता हम उस पोकेमॉन ट्रैक के पास पहुंच जाए। वेल, ऐश और उसके फ्रेंड्स फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं, बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। कुछ ही दूर जाने के बाद फुट मार्क्स खत्म हो जाते हैं और उनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर देखने को नहीं मिलता। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, पर तभी उनको कुछ दूरी पर एक पोकेमॉन ट्रेनर दिखता है। ऐश कहता है, क्या ये वही मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर है? ब्रॉक कहता है कि हमें कंफर्म करना होगा। ब्रॉक अपने बैग से बाइनोकुलर्स निकालता है और जूम इन करके उस पोकेमॉन ट्रेनर को देखता है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर एक्चुअली में माउंट मून से नीचे उतर रहा था। वो काफी जल्दी में था एंड उसके पास एक पोकेमॉन सीज़ोर भी था, जो कि काफी इंजर्ड लग रहा था। यानी कि ये मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था, बट फिर भी ऐश और इसके फ्रेंड्स के लिए काफी बड़ा हिंट हो सकता था, क्योंकि शायद इस पोकेमॉन ट्रेनर ने मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर को ढूंढ लिया हो और उससे फाइट भी करी हो। पर बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह ये भी हार गया और अब वापस जा रहा है। ब्रॉक कहता है कि हमें उस पोकेमॉन ट्रेनर को रोकना होगा, जिससे हम मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाए। मिस्टी, ब्रॉक, सैना और ऐश सभी लोग काफी तेजी से चिल्लाते हैं एंड उस पोकेमॉन ट्रेनर का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। फाइनली वो पोकेमॉन ट्रेनर ऐश और उसके फ्रेंड्स को नोटिस कर लेता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो लोग उस पोकेमॉन ट्रेनर के पास पहुंच जाते हैं। बात करने के बाद उनको पता चलता है कि उस पोकेमॉन ट्रेनर का नाम हैरी था और जैसा कि उन्होंने सोचा था, हैरी उस मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करने के लिए ही यहाँ पर आया था एंड उसको वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर माउंटेन के टॉप पर मिला था। हैरी ये भी बताता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर नॉर्मली काफी इजी जगह पर होता है, जहाँ पर जाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बट फिलहाल के लिए तुम्हें वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर माउंटेन के टॉप पर ही मिलेगा। वेल, हैरी काफी जल्दी में था, जिसके चलते वो डिटेल में कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चले जाता है। ब्रॉक कहता है, ओके, तो हमें माउंटेन के टॉप पर जाना है। सभी लोग माउंटेन के टॉप पर जाना शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली ये काफी हार्ड होने वाला था। बीच में सैना गिरते गिरते भी बचती है, बट किसी तरह से ऐश उसको बचा लेता है। अब वो ऑलमोस्ट माउंटेन के टॉप पर पहुंच गए थे, पर तभी एक बर्फीला तूफान आ जाता है, यानी कि अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। बट फिर भी ऐश और उसके फ्रेंड्स नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और फाइनली माउंटेन के पीक पर पहुंच जाते हैं। बट वहां पर उनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर देखने को नहीं मिलता। सैना कहती है, ये क्या हैरी ने हमसे झूठ बोला था? आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि केव के अंदर ब्रॉक ने किस पोकेमॉन की जान बचाई थी एंड अभी उसको अपने पोकेबॉल में रखा है। इतने में ही ब्रॉक को बर्फ में फंसे हुए कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं, जो कि पीक से नीचे जा रहे थे। ब्रॉक कहता है, मेरे अकॉर्डिंग ये मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं। ऐश कहता है, ब्रॉक क्या तुम सीरियस हो? इससे पहले हम एक बार फंस चुके हैं। ब्रॉक कहता है, जैसे कि हमें पता है वो पोकेमॉन ट्रेनर अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है एंड अभी वो कुछ टाइम पहले ही माउंटेन के पीक पर था। हो सकता है कि अभी उसने माउंटेन से नीचे उतरना स्टार्ट किया हो। हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। वेल, ब्रॉक की बात मानकर ऐश और उसके फ्रेंड्स फुटप्रिंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली उनको कुछ दूरी पर एक पोकेमॉन ट्रेनर दिखना स्टार्ट हो जाता है, पर तूफान के चलते वो अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा था। ब्रॉक दोबारा से अपने बाइनोकुलर्स को बाहर निकालता है एंड जूम इन करने के बाद उसको एक पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है, जिसने येलो कलर की हैट पहनी हुई थी। इस पोकेमॉन ट्रेनर को ऐश और उसके फ्रेंड्स ने कभी भी नहीं देखा था और बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से अलग इसके पास कोई वीक पोकेमॉन भी नहीं था, यानी कि हारते हुए वापस नहीं जा रहा था। इसके वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर होने के चांसेस काफी बढ़ गए थे। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और सभी लोग कुछ ही टाइम में उस पोकेमॉन ट्रेनर के पास पहुंच जाते हैं।
वो पोकेमॉन ट्रेनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। ब्रॉक कहता है वेल हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर को चैलेंज करने के लिए आए थे और मुझे लगता है कि वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर तुम ही हो। वो पोकेमॉन ट्रेनर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है हाँ मैं वही मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर हूँ, पर मुझसे कोई भी नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर फाइट नहीं कर सकता। पहले तुम्हें प्रूफ करना होगा कि तुम मेरे से फाइट करना डिजर्व भी करते हो या फिर नहीं। मिस्टी कहते हैं क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ऐश इस वर्ल्ड का पोकेमॉन मास्टर और सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर कहता है कि मेरा रियल वर्ल्ड से कोई भी मतलब नहीं है, मैं शुरू से इस माउंटेन पर रहते हुए आया हूँ एंड उसके अलावा मैं किसी भी पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं जानता हूँ। मेरे नजर में मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और आज तक मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है। बिना किसी डाउट के अगर मैं पोकेमॉन लीग या फिर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता तो मैं भी एक पोकेमॉन मास्टर होता और तुमसे भी आगे होता। वेल मैं किसी को भी पोकेमॉन मास्टर या फिर पोकेमॉन चैंपियन कंसीडर नहीं करता हूँ। अगर किसी पोकेमॉन ट्रेनर को मुझसे फाइट करना है तो मैं उसका टाइटल नहीं देखूंगा बल्कि उसको खुद टेस्ट करूंगा। आखिर मैं इस वर्ल्ड पर राज करता हूँ। वेल वो पोकेमॉन ट्रेनर बहुत ही ज्यादा रूड लग रहा था, उसने ऐश की रेस्पेक्ट भी नहीं करी। ऐश काफी गुस्से में होता है और कहता है ठीक है तुम मुझे टेस्ट करो, मैं डेफिनेटली उस टेस्ट को पास कर लूंगा। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है कि सबसे पहले तो हमें एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। ऐश अपना नाम और अचीवमेंट बताता है, वहीं पर दूसरी तरफ मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर रिवील करता है कि उसका नाम फ्रेडी है और वो ऐश के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को देखना चाहता है, जिसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि क्या वो ऐश के साथ फाइट भी करने वाला है या फिर नहीं। ऐश कहता है ये तो काफी इजी है। ऐश अपने जेब से एक पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, अभी बाहर आ जाओ। पोकेबॉल से और कोई नहीं बल्कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मिथिकल और गॉड पोकेमॉन आर्सियस बाहर आता है। इसको देखकर फ्रेडी के होश उड़ जाते हैं और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कोई पोकेमॉन ट्रेनर नहीं ला सकता था। लिटरली ऐश ने पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को बाहर निकाल दिया और इसके बाद फ्रेडी एग्री कर जाता है कि वह ऐश से फाइट करेगा। ब्रॉक कहता है क्यों, क्या तुम्हें अभी रियलाइज होगा कि ऐश कितना स्ट्रॉन्ग है। फ्रेडी रिप्लाई करता है हाँ बिना किसी डाउट के ऐश के पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, पर इन पोकेमॉन से तुम मुझे नहीं डरा सकते। मेरे पास भी काफी स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस पोकेमॉन है जिसके चलते मैं आज तक नहीं हारा हूँ। आर्सियस को दिखाने के बाद ऐश अपने आर्सियस को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कहता है वेल क्योंकि अब बैटल कंफर्म हो चुकी है, क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि बैटल के रूल्स क्या होने वाले हैं। फ्रेडी कहता है बिल्कुल, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बैटल काफी यूनिक होती है।